नमस्कार दोस्त, मेरा नाम मनदीप प्रजापति है। जिला आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से मौके के बारे में बताऊंगा। एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। जैसे एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर गया तो वहाँ पर उसके सामने दो पत्थर दिखाई दिया तो वह उनके मन में विचार यही आया कि मैं इसमें क्यों ना इसमें डिजाइन निकाल दूं। वो सोचा, फिर विचारा, फिर बैठ गया, अपना शुरू कर दिया। हथौड़े और छीनी लेके जैसे ही एक बार दो बार तीन बार हथौड़ी लगाना शुरू किया तो पत्थर से ही आवाज निकली कि भाई मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। उसने फिर उसको छोड़ दिया। जैसे ही कुछ दूरी पे गया फिर एक पत्थर बड़ा सा दिखाई दिया तो उसने फिर उस पे अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। तुरंत जैसे ही शुरू किया तो मूर्तिकार ने पत्थर से तुरंत बोला कि अगर तुम थोड़ी सी चोट सह लोगे तो तुम्हें एक भगवान का रूप मैं दे दूंगा। तुरंत पत्थर से आवाज निकली कि ठीक है, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। चलिए ठीक है, आपका जैसे मर्जी का है तैसे आप कर सकते हैं। तो उसने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ। जैसे उसने छोड़ दिया, जैसे अपना हथौड़ी छीनी से उसने पत्थर में आकार देना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे भगवान का रूप निकलने लगा। भगवान भोलेनाथ का रूप निकाल के रख दिया। तुरंत जैसे निकाल के रखा तो एकदम मूर्ति भोलेनाथ की तरह से लगने लगी। तो उसी जंगल में उसने छोड़ दिया। उसने जहाँ पर थे वहीं पर छोड़ दिया। जैसे फिर जंगल से गुजर रहा था तो गांव वाले एक मूर्ति की तलाश कर रहे थे। जैसे मूर्ति की तलाश करते तो ये जंगल से जैसे गुजर रहा था तो वो सब गांव वाले मूर्ति की तलाश कर रहे थे। तो मूर्तिकार से मुलाकात हो गई। तो मुलाकात होने के बाद तो बोला कि भाई देखिए, अगर मैं इसी से आ रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूरी पे आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने एक पत्थर में भगवान का रूप दिया हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसको उठा के इस मंदिर में आप बिठा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने मन की शांति रख सकते हैं। और तो सब तुरंत उठे तो मूर्ति लाने के लिए चले गए। स्थापना दे दी। उसके बाद फिर उसने सोचा कि सब लोग यहाँ तो पूजा अर्चना करेंगे, जहाँ एक पत्थर और चाहिए नारियल फोड़ने के लिए, एक पत्थर मुझे और चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। तुरंत मूर्तिकार से फिर पूछा, भाई अगर और कोई पत्थर है तो मुझे बता दो, मैं तुरंत जाता हूँ, लेके आऊँगा और इसको यहीं पर बिठा दूँगा। तो उसने तुरंत बोला कि भाई ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
10 कदम दूरी पे, मतलब थोड़े से 10 कदम और आगे जाओगे, वहाँ पर एक पत्थर आपको पड़ा दिखाई देगा, बिखरा पड़ा दिखाई देगा। आप तुरंत उसको उठा के यहाँ पर ला देना, यहाँ पर ला देना। तो तुरंत वो गांव वाले गए, तुरंत उसको लाए। सब लोग पूजा अर्चना करने लगे, उस पे नारियल फोड़ने लगे। मूर्ति तब जैसे शाम हुई, रात में मूर्ति से और जो पत्थर नारियल फोड़ने वाला था उसमें से आवाज निकली कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे ऊपर सब लोग दूध, फूल पत्ती, बेल की सब कुछ चढ़ा रहे हैं, मेरे ऊपर तो नारियल फोड़ रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने पहले ही कहा कि जब तुम्हें मूर्तिकार ने तुम्हारे ऊपर छीनी हथौड़ी चला रहा था तो तुमने दर्द को सहन नहीं कर पाया, तो तुम्हें छोड़ दिया। तो और उसने फिर जो पत्थर था वो पूछने लगा दूसरे पत्थर से जिसमें मूर्ति का आकार आया था। उसने बोला कि मुझे भी ऐसे ही चोट लगी थी, मैं दर्द सहती गई। तो मुझे उसने मूर्तिकार ने एक मूर्ति का रूप दे दिया मेरे ऊपर, इसलिए फूल और माला से स्वागत होता है। तुम्हारे ऊपर सब लोग नारियल फोड़ते हैं। उसके बाद उसने फिर पत्थर जो दीवार में लगी थी, तो उस पत्थर से बोला कि भाई तो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारे ऊपर कोई पैर लगा के खड़ा हो जाएगा, कोई इसमें प्रसाद खा के पोंछ देगा, और पोंछने के बाद उसमें झाड़ेगा नहीं, इसलिए चल जाता है। तो उसने बोला ठीक है, सबका नसीब की बात होती है, मौका तो सबको मिलता है, लेकिन कोई मौके को पहचानता है, कोई मौके की पहचान नहीं पाता है। भाई आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।